अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई गुंडे इसराइल ने अमरीकी ईमा और शह पर ईरान पर हमला किया, जिसके जवाब में ईरान ने साबित कर दिया कि वहां की अवाम और क़यादत इसराइल को भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देने का हौसला भी रखती है और सलाहियत भी रखती है। गुज़श्ता रात ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी, जिससे 4 इसराइली हलाक हो गए और 60 जख्मी हो गए। तल अवीव में एक फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया, जबकि वजारत दिफा की इमारत को भी शदीद नुकसान पहुंचाया गया। इसराइली शहरी रात भर बंकरों में छुपे रहे, सायरन बजते रहे और वहां पर खौफ व हरास की फिजा छाई रही। इस हमले के बाद अचानक आलमी जमीर जाग उठा। बहुत सी कुव्वतें जो कल तक सोई हुई थीं, जो इसराइल की हमले का तमाशा देख रही थी, आज अचानक सुलह कराने के लिए सरगर्म हो गई हैं। रूस, चीन, यूरोप के बहुत सारे ममालिक और अमेरिका भी, और इसके अलावा बहुत सारे पड़ोसी ममालिक अचानक सफारती कोशिशें उन्होंने तेज कर दी हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस जंग को फैलने से रोका जा सके। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। जिस तरह से इसराइल ने बुजराना हमला किया ईरान पर, उसके बाद तवक्को की जा रही थी कि शायद ईरान उस तरह से जवाब न दे सके, क्योंकि ईरान का बहुत शदीद नुकसान हो गया था। लेकिन ईरान ने अपने बुलंद हौसले का मुजाहरा किया, पॉलिटिकल विल और इंटेंट दिखाई। वहां की क़यादत ने भरपूर जवाब देने का फैसला किया और जवाब देकर दिखाया। आयरन डूम, जिस पर बड़ा फख्र था इसराइल को कि आयरन डूम एक ऐसी चीज है कि उसके जरिए इसराइल का दिफा नाकाबिल तस्खीर हो चुका है, लेकिन आयरन डूम जो उनका फिजाई दिफाई निजाम है, उसको भी कल ईरान के मिसाइलों की बारिश ने गैर मौसर करके रख दिया और वहां पर अहम इमारतों को नुकसान पहुंचाया, निशाना बनाया, फौजी अड्डे को निशाना बनाया। इसके अलावा बहुत सी इमारतें तबाह कर दी और रात भर इसराइल के शहरों में सायरन बजते रहे, लोग चूहों की तरह बंकरों में छुपे रहे, खौफ और हरास की फिजा फैल गई, इसराइली अवाम में परेशानी की लहर दौड़ गई। ये सब कुछ हुआ नेतन्याहू के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से, जो वो अमरीकी ईमा पर कर रहा है। और आज तमाम आलमी कुव्वतें एक बार फिर निकल आई हैं कि जनाब ईरान और इसराइल के दरमियान सुलह की जाए, क्योंकि इससे तो खित्ते में बड़ा नुकसान पहुंच रहा है, बहुत अमन को नुकसान हो रहा है। अमरीका अपने मफादात के असूल के लिए इसराइल के साथ ऐसा गठबंधन और गठजोड़ बना के बैठा है कि वो ईरान को घुटनों पर लाना चाहता है, ताकि ईरान उसके साथ वही डील जो ईरान की जो यूरेनियम अफजूदगी का जो प्रोजेक्ट है अमरीका उसको खत्म कराना चाहता है। कल सलामती कौंसिल में इंतहाई ढिठाई के साथ अमरीकी नुमाइंदे ने खुलकर कहा कि इसराइल ने जो भी हमला किया है, ये उसको अपना दिफा करने का पूरा हक हासिल है और ये उसने अपने दिफा में किया। यानी कि इंतहाई भोंडे अंदाज में इस सारे हमले को जवाब फराहम किया गया कि इसराइल अपने दिफा में ये सब कुछ कर रहा है। हालांकि इसराइल से ना तो ईरान की सरहदें मिलती हैं और ईरान और वो इतने फासले पर हैं कि उसको एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में बहुत दुश्वारी। ईरान के लिए खास तौर पे इसराइल को नुकसान पहुंचाने को ईरान ने अब तक कोई कोशिश की भी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद यूरेनियम अफजूदगी का बहाना बनाकर अमेरिका ने पहले ईरान पर दबाव डाला और फिर अपने इलाकाई गुंडे इसराइल को उस पर छोड़ दिया कि वो जाकर उस पर हमला करे, और बहाना यह बनाया गया कि यह सब कुछ दिफा में किया गया। दूसरी जानिब ईरान ने पॉलिटिकल इंटेंट और शो की और बताया कि वो किसी भी हमले का जवाब देने का हौसला रखता है। अपनी सलाहियत के मुताबिक उसने भरपूर अंदाज में जवाबी कार्रवाई की, 2 तैयारे मार गिराए, खातून पायलट को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा आयरन डूम की जो फिजा थी, जो बहुत बड़ा हवा बना हुआ था, आयरन डूम जो है वो इसराइल को नाकाबिल तस्खीर बना चुका है, उसकी हवा भी निकाल दी। ईरान में अवाम ने जिस तरह से जश्न मनाया, फलस्तीन में जश्न मनाया गया कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। इसके अलावा बैतुल मुक़द्दस और यरूशलेम के अंदर भी धमाकों की आवाजें सुनी गई ईरान की जानिब से। इसके अलावा यमन से भी रॉकेट फायर किए गए, जिन्होंने तल अवीव को और यरूशलेम के अंदर बैतुल मुक़द्दस जहां पर जो इसराइली इंस्टॉलेशन थी उनको निशाना बनाया। इसराइल बुरी तरह खौफजदा है। इसके अलावा अमेरिका ने बहुत तेज से कोशिश शुरू कर दी हैं। उनकी सऊदी वाली अहद से मुलाकात हुई और उनसे दरखास्त की कि आप भी कोशिश करें। इसके अलावा कतर ने बहुत तेज से कोशिश शुरू कर दी है। पाकिस्तान तो पहले से ही जंग शुरू होने से पहले ही कोशिश कर रहा था कि इस जंग को रोका जा सके। सऊदी अरब भी कोशिश कर रहा था कि इस जंग को रोका जा सके। कतर की जानिब से भी कोशिश थी कि इस जंग को किसी तरह रोका जा सके, लेकिन बाकी दुनिया जो है वो तमाशा देख रही थी। और जब इसराइल ने हमला किया तो उसके बाद
और जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई खासतौर पर की तो अब बहुत सारे ममालिक एक्टिव हो गए हैं। अब रूस ने सालसी की पेशिश कर दी है कि हम ईरान और इसराइल के दरमियान सालसी कराए थे। दूसरी जानिब जो ईरानी वजीर खारजा है उन्होंने भी दुनिया भर के जो आलमी रहनुमा उनसे राब्ता करके उनको सूरत हाल से आगाह किया और बताया है कि इसराइल जो है वो बिला जवाज बिला इश्तियाल ईरान पर हमला कर रहा है। ईरान की एटमी इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, काफी हद तक नुकसान पहुंच भी चुका है। इसके अलावा फौजी और अस्करी क़यादत को निशाना बनाया गया है, साइंसदानों को शहीद कर दिया गया है और इस सारी सूरत हाल पर ईरान ने आलमी रहनुमाओं को अपडेट किया है। दूसरी जानिब चीन ने भी शदीद रद्दमल जाहिर किया और चीन ने कहा है कि यह आलमी अमन को खतरे में डालने की इसराइल की एक इंतहाई घिनौनी और घटिया कोशिश है। दूसरी जानिब यूरोप के बहुत से ममालिक ने भी इस वक्त अमन के लिए कोशिश शुरू कर दी है। जो ममालिक पहले तमाशा देख रहे थे, जो जंग होने का इंतजार कर रहे थे, बहुत सारे आलमी रहनुमाओं का कहना है, जो इंटरनेशनल अफेयर्स पर नजर रखते हैं, उनका कहना है कि अगर इस सूरत हाल पर काबू नहीं पाया जा गया तो एक तीसरी आलमी जंग भी हो सकती है और एक ऐसी आलमी जंग होगी जो इस खित्ते तक महदूद नहीं रहेगी, जो दुनिया में फैल सकती है, क्योंकि ये एक इंतहाई सेंसिटिव इलाका है और ये कोई आम कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी। ये कन्वेंशनल वॉर एक न्यूक्लियर वॉर में चेंज हो सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान ने भी शदीद रद्दअमल का मुजाहरा किया है और पाकिस्तान के वजीर दिफा ने, पाकिस्तान की वजारत खारजा ने इस इसराइली हमले को इंतहाई घटिया हरकत करार दिया है, बिला जवाज करार दिया है और मुस्लिम उम्मा को इकट्ठे होने की तरगीब दी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि OIC को अब इकट्ठा हो जाना चाहिए। अब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? एक एक करके मुसलमान ममालिक को निशाना बनाया जा रहा है। क्या आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि जब आपको निशान बनाया जाएगा तो जब आप उठेंगे? तो वजीर दिफा ने खास तौर पर OIC से मुतालबा किया है कि वो इस मौके पर फौरन इकट्ठे हों और कोई मौसर जवाब दें, कोई मौसर मौकफ दुनिया के सामने रखें और अपनी पोजीशन को वाजे करें कि वो किसी भी इसराइली हमले का जवाब देने का पूरी सलाहियत रखते हैं, बल्कि उन्हें भरपूर अंदाज में ईरान की पॉलिटिकल सपोर्ट करनी चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर और आलमी फोरम्स पे इस मामले को उठाना चाहिए। कल होने वाले हमलों के बाद अब दोबारा से रीग्रुप हो गए हैं। उन्होंने जो लोग शहीद हो गए थे उनकी जगह नए अपार्टमेंट्स हो गए हैं, नए आर्मी चीफ आ गए हैं, नए पासदारान इनकलाब के नए कमांडर आ गए और अली खामनाई की क़यादत में भरपूर सलाहियत के साथ ईरान कोशिश कर रहा है कि इसराइल के जो हमले हैं उनका दिफा करे। दूसरी जानिब इसराइल ने अपने हमले जारी रखे हुए हैं। 12 सूबों को उसने टारगेट बनाया ईरान के और उन 12 सूबों पर हमले के अंदर अब तक दर्जनों अफराद शहीद हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद ईरानी अवाम, उनके शहरियों के, उनके वहां के जो अरबाब इख्तिदार हैं उनके हौसले बुलंद हैं और वो इसराइल के इन हमलों का जवाब देने की पूरी सलाहियत कर रहे हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसका अपने मुल्क का दिफा करें, न सिर्फ दिफा करें बल्कि उसके बाद जवाबी कार्रवाई भी करें। और गुज़िश्ता रात से जारी जो मिसाइल हमले हैं उसने इस बात की तस्दीक कर दी है कि ईरान किसी तरह नहीं झुकेगा और इसराइल के हर हमले का भरपूर जवाब देगा। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।